बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम वशिष्ठ था। क्या अद्भुत ऋषि थे वे, ज्ञानी, तपस्वी और आदर्श गुणों से भरपूर। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन्हें देवताओं से भी अधिक शक्तियां प्राप्त थीं। उनके आश्रम में अनेक शिष्य विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे। एक दिन राजा विश्वामित्र उनके आश्रम में आए। जब उन्होंने कामधेनु नाम की दिव्य गाय को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। क्या यह सच है? उन्होंने पूछा। यह गाय इच्छानुसार सभी प्रकार की वस्तुएं प्रदान कर सकती है, वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। राजा विश्वामित्र ने सोचा, मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा, और उन्होंने वशिष्ठ से गाय को मांग लिया। लेकिन वशिष्ठ ने दृढ़ता से मना कर दिया। यह गाय मेरे आश्रम और शिष्यों के भरण पोषण के लिए आवश्यक है, उन्होंने कहा। यह सुनकर राजा का क्रोध भड़क उठा। मैं इसे बलात् ले जाऊंगा, उन्होंने गर्जते हुए कहा। लेकिन जब उन्होंने गाय को पकड़ने का प्रयास किया तो कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक विशाल सेना उत्पन्न कर दी। नहीं, यह संभव नहीं है, राजा ने चिल्लाया, लेकिन सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। राजा विश्वामित्र का अहंकार टूट गया। मुझे और शक्ति चाहिए, उन्होंने निश्चय किया और कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वर्षों तक तप में लीन रहने के बाद अंततः भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। क्या मैं सच में ब्रह्मर्षि बन गया? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। लेकिन जब वे वशिष्ठ के पास गए तो वशिष्ठ ने कहा, केवल तपस्या से ब्रह्मर्षि नहीं बना जा सकता, आत्मशुद्धि और संयम भी आवश्यक है। यह सुनकर विश्वामित्र ने और भी कठोर तपस्या की। मैं सफल होकर रहूंगा, उन्होंने मन में ठान लिया। आखिरकार उनकी आत्मा पूर्ण शुद्धि प्राप्त कर गई और वे सच्चे अर्थों में ब्रह्मर्षि बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान, तपस्या और संयम के बिना सच्ची महानता प्राप्त नहीं की जा सकती। क्या हम सभी को इस सीख को अपनाना नहीं चाहिए?